इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में ज़रा सा ठहराव कितना सुकून देता है ना। कोविड का असर चाहे जितना भी नेगेटिव रहा हो, पर हम सब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जिससे हमें ऐसे वक्त में भी ताकत मिली हो। आज मैं कुछ ऐसे ही लम्हों का जिक्र करूँगा। लॉकडाउन लगते ही इंसानी दुनिया अपने अपने घरों में बंद हो गई थी। ज़िंदगी जैसे थम सी गई थी, पर यह पाबंदी सिर्फ इंसानों पर ही थी। ऐसे में कुदरत अपने पूरे शबाब पर थी। अब अपने पास टाइम की कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे में कुदरत को निहारने से बढ़िया काम भला और क्या हो सकता था। फिर लगभग रोज़ का नियम सा बन गया। तकरीबन 6 बजे से लेकर 11-12 बजे तक छत में ही ठिकाना रहता था अपना। 2 महीनों के दौरान मुझे अपनी छत से ही तकरीबन 30 से ज़्यादा अलग अलग तरह के पक्षियों को देखने का मौका मिला। साथ ही उनकी लाइफ को थोड़ा और नज़दीक से देखने और जानने को भी मिला। अब लगभग आधा दिन तो इसी में निकल जाया करता। अब बाकी टाइम में क्या करें? मैंने सोचा क्यों ना अपनी लर्निंग को जारी रखा जाए, और मैंने मंजिल और LBL जैसी संस्थाओं में अलग अलग क्लासेस में दाखिला ले लिया। एक तरह से इस समय मैं वो सब काम करना चाह रहा था जिसके लिए चाहते हुए भी कभी वक्त नहीं निकाल पाया। फिर क्या, कभी कोडिंग तो कभी फ़ोटोशॉप, कभी थिएटर तो कभी स्टोरी टेलिंग, कभी राइटिंग तो कभी फिल्म मेकिंग। तो लगभग हर तरह की क्लासेस में घुस गया और इसमें मज़ा भी खूब आने लगा। इनमें से हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहा, न सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स पर लाइफ स्किल्स भी। थिएटर और स्टोरी टेलिंग जैसी क्लासेस ने मानो फिर से वो बच्चा बना दिया हो, और इससे जुड़े कई एक्सपेरिमेंट्स मैं अपने बच्चे के साथ भी करता रहा, जिससे उसे भी खूब मज़ा आया। इसी बीच अर्बन फार्मिंग भी सीखने को मिली थोड़ी थोड़ी, और ख़ुद के उगाए माइक्रो ग्रीन्स को खाने के साथ खाकर वाकई मज़ा आ गया। अब इतना ज्ञान बटोर रहा था तो सोचा थोड़ा ज्ञान बांटना भी ज़रूरी है। फिर मंजिल और LBL में वॉलंटियर करना भी शुरू कर दिया। यह सिखाने के बजाय सीखने का ज़रिया लगा मुझे, और बहुत मज़ा भी आता रहा। धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर लौट सी रही थी। लॉकडाउन में काफ़ी ढील हो चुकी थी। ऐसे में मेरे अंदर घूमने का कीड़ा कुलबुलाने लगा। ऐसे में हमारी फिल्म मेकिंग टीम की तरफ से एक शूट पर जाने का मौका मिला। इस एक ट्रिप ने ऑनलाइन क्लास के सारे ज्ञान का प्रैक्टिकल करवा दिया। वाकई यादगार रहा ये सफ़र। फिल्म की बारीकियों को समझने का काफ़ी अच्छा तरीका साबित हुआ ये टूर। उसके बाद फिर आगे 2-3 टूर और करने को मिले, जिनमें लगभग 10 साल बाद चंबल के बीहड़ों और वहाँ की खूबसूरती को देखने का मौका मिला। साथ ही साथ राजस्थान के कम देखे जाने वाले जगहें और मेरी पसंदीदा बावड़ियों को देखने का भी संयोग बना। और इस दौरान मैं सबसे ज़्यादा पहाड़ों को ही मिस कर रहा था। और हाल ही में लगभग 1 साल के बाद किस्मत मेहरबान हुई और पहाड़ में जाने का मौका भी मिल ही गया। पहाड़ की खुशबू जैसे मन मस्तिष्क पर जादू सा कर गई। कोविड के इस बुरे वक्त में कई गम भी आए, पर कई छोटी छोटी खुशियाँ भी छुपी थी, और इन्हीं छोटे छोटे खूबसूरत लम्हों ने आगे बढ़ने और डटे रहने की हिम्मत भी दी। कोविड के दौरान आपने क्या खास किया, ज़रूर शेयर करें।